आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अटारी बॉर्डर पर छलके आंसू, बिछड़े रिश्ते, पाकिस्तान लौटने की डेडलाइन खत्म। आतंकवादी छुट्टी पर गए सैनिकों और पुलिसकर्मियों पर कर सकते हैं अटैक, हाई अलर्ट जारी। तुर्की ने इस्लामाबाद भेजा हथियारों का जखीरा, पाकिस्तान ने एलओसी पर बढ़ाए सैनिक। तूफानी हवा के साथ 6 राज्यों में बारिश, दिल्ली में प्रचंड गर्मी। पाकिस्तान से तनाव के बीच काबुल पहुंचे जयशंकर के खास अफसर, तालिबानी मंत्री से की मुलाकात। गोरखपुर में 5 पाकिस्तानी नहीं जाएंगे वापस। हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने पर अड़ा इजराइल, युद्ध विराम के बाद तीसरी बार बेरूत पर बोला हमला। परिवार को बचाने के लिए जान से मार सकता हूं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी के बाद अभिनव शुक्ला का बयान। बनने वाली थी वरुण धवन की भाभी, फिर बना लिया रवीना टंडन को ननद। 2 बार उजरा परिवार, नहीं पैदा करना चाहती बच्चे। और घर से बाहर छठी जीत, शीर्ष पर पहुंची आरसीबी। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने को कहा गया है। केंद्र सरकार के 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद से अटारी बॉर्डर पर गाड़ियों की कतार लगी रही। कई भारतीय अपने रिश्तेदारों को विदा करते नजर आए। उनके चेहरों पर बिछड़ने का दर्द साफ झलक रहा था। पाकिस्तान के 12 कैटेगरी के अल्पकालिक वीजा धारकों के लिए बाहर निकलने की समय सीमा रविवार को खत्म हो गई। अपनों से बिछड़ते समय लोग लिपट कर रो रहे थे। शुक्रवार से रविवार तक 3 दिनों में 9 राजनयिकों और अधिकारियों समेत 509 पाकिस्तानी नागरिकों ने अटारी बाघा बॉर्डर के जरिए भारत छोड़ा। उनमें 237 पाकिस्तानी नागरिक रविवार को इस बॉर्डर से गए। मेडिकल वीजा वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ना है। कोई भी पाकिस्तानी निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत छोड़ने में नाकाम रहता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उसे 3 साल तक की जेल की सजा या अधिकतम 3 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब में सीमा के उस पार से 14 राजनयिकों और अधिकारियों समेत कुल 745 भारतीय पाकिस्तान लौट आए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट है। सुरक्षा बल आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एक निजी चैनल से मिली जानकारी के अनुसार आतंकवादी अब केंद्र शासित प्रदेशों में सुरक्षा बलों के जवानों, खास तौर से पुलिस अधिकारियों और स्थानीय सेना पैरामिलिट्री कर्मियों को निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं, जो छुट्टियों पर है। सूत्रों के अनुसार पुलिस कर्मियों और अन्य सुरक्षा बल के कंपनियों को छुट्टियों के दौरान अपने घर जाने से बचने की सलाह दी गई है। ऐसे पहले भी घटनाएं सामने आ चुकी है जिसमें छुट्टी पर गए सुरक्षा कर्मियों पर आतंकियों ने हमला किया हो। पुलिस वालों को मौखिक रूप से ड्यूटी ज्वाइन करने को कहा गया है, खास तौर पर उन्हें जो छुट्टी पर चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान जंग की कगार पर पहुंच गए हैं। भारत जहां पाकिस्तान को उसकी कारगुजारियों का सबक सिखाने के लिए प्लान बना रहा है, उधर पाकिस्तान भी सीमा पर लगातार ही उकसाने वाली हरकत कर रहा है। पाक आर्मी की तरफ से एलओसी पर एक बार फिर से गोलीबारी की गई। कुपवाड़ा और पुंछ के इलाकों में यह फायरिंग छोटे हथियारों से की गई, जिसका भारतीय सैनिकों ने भी माकूब जवाब दिया। रविवार की देर रात दिल्ली में पीएम आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक चली बैठक से पहले तीनों सेना की कमान संभालने वाले सीडीएस अनिल चौहान ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। वहीं बीएसएफ के डीजी ने भी गृह मंत्रालय पहुंचकर गृह सचिव से मुलाकात की थी। इन मुलाकातों से अटकलें तेज हो गई हैं कि भारत जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक कदम उठा सकता है। उधर खबर ये भी है कि भारत के एक्शन की खबर से घबराए पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। भारत जितना विशाल देश है उतना ही यहाँ के मौसम में अंतर भी देखा जाता है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। राजस्थान में अधिकतम तापमान 46 डिग्री की बेंचमार्क को क्रॉस कर चुका है। गुजरात के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री को पार कर गया। हरियाणा और दिल्ली में भी तेज धूप से लू जैसे हालात है। दिल्ली में सोमवार 28 अप्रैल
दिल्ली में सोमवार यानी आज पारा 40 को पार करते हुए 41 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गर्मी की तपिश में झुलस रहे पूर्वी भारत के अधिकांश राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के साथ ही पूर्वोत्तर के कई राज्यों में रविवार 27 अप्रैल को भी गरज के साथ छींटे पड़े। इससे प्रचंड गर्मी से जूझ रहे इन राज्यों के लोगों को थोड़ी राहत मिली। ओडिशा के कई हिस्सों में तापमान 42 से 43 डिग्री को क्रॉस कर गया। आंधी के साथ बारिश से यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली। आईएमडी ने असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश ने काबुल में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की है। इस बैठक में दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों, व्यापार और क्षेत्रीय विकास सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक ने दुनिया का ध्यान खींचा क्योंकि यह मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़े हुए हैं। दूसरी ओर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के भी पाकिस्तान सरकार से रिश्ते तल्ख चल रहे हैं। आनंद प्रकाश के साथ मुलाकात में आमिर खान ने अफगानिस्तान और भारत के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय व्यवसायों और निवेशकों से अफगानिस्तान में निवेश करने की गुजारिश की है। मुस्तकी ने कहा है कि अफगानिस्तान में निवेश के लिए अच्छा माहौल है। भारतीय निवेशकों को इसका फायदा उठाना चाहिए। मुस्तकी ने भारत से अफगान व्यापारियों, छात्रों और मरीजों के लिए वीजा फिर से जारी करने का भी आग्रह किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों का वीजा निलंबित करने का फैसला लिया है। ऐसे में गोरखपुर में रह रहे 5 पाकिस्तानी लोग भी चिंतित हैं। हालांकि उन्हें देश छोड़कर नहीं जाना होगा क्योंकि यह फैसला लॉन्ग टर्म वीजा व डिप्लोमेटिक और सरकारी लोगों पर फिलहाल लागू नहीं होगा। 5 लोगों में 2 हिंदू पीपीगंज इलाके के हैं, जबकि 3 मुस्लिम जाफरा बाजार, घासी, कटरा और दुर्गाबाड़ी में रह रहे हैं। इनको पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न झेलने वाले हिंदू और मुस्लिम परिवार मानते हुए LBT के आधार पर भारत में रहने की अनुमति दी गई है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की वीजा सेवाएं पूरी तरीके से बंद किए जाने की घोषणा कर दी गई थी। इससे भ्रम फैल गया था। LTV वाले परिवारों को भी पाकिस्तान जाने को लेकर खुफिया एजेंसियों की तरफ से संपर्क किया जाने लगा। जिले के कैपियरगंज की रमा देवी और इनके भाई बसंत कुमार दोनों का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। बसंत का जन्म 1957 और बहन रमा देवी का 1965 में पाकिस्तान में हुआ था। धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर 1981 में दोनों भाई बहन पाकिस्तान से भारत चले आए, फिर गोरखपुर में बतौर शरणार्थी आज भी रहते हैं। इजरायली जेट विमानों ने रविवार को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमला बोला। नवंबर के अंत में युद्ध विराम लागू होने के बाद से क्षेत्र पर यह तीसरा इजरायली हमला है। हताहतों की तत्काल कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इजरायली सेना ने हमले से पहले जारी चेतावनी में कहा है कि वह हदत क्षेत्र में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने जा रही है। निवासियों से हमले से पहले उस ठिकाने को कम से कम 300 मीटर दूर जाने का आग्रह किया गया। अल जमूस के पास हमले के पहले लेबनानी राजधानी के कुछ हिस्सों में लड़ाकू विमानों की आवाज सुनी गई। युद्ध विराम से पहले इजरायली ड्रोन और लड़ाकू जेट नियमित रूप से दक्षिणी उपनगरों पर हमला करते थे। यहाँ हिजबुल्लाह का व्यापक प्रभाव और समर्थन है। इजराइल उस क्षेत्र को उग्रवादी गढ़ के रूप में देखता है जहाँ उसके प्रमुख हसन नसरल्लाह सहित हिजबुल्लाह के कई शीर्ष नेताओं की हत्या की और समूह पर वहाँ हथियार जमा करने का आरोप लगाता रहा है। बिग बॉस 14 फेम अभिनव शुक्ला हाल ही में तब चर्चाओं में आए जब उन्हें और उनके परिवार को बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकियां मिली। यही नहीं, उन्हें आसिम रियाज के फैंस ने भी धमकियां दी। यह मामला तब शुरू हुआ जब आसिम रियाज ने रियलिटी शो बैटल ग्राउंड में अभिनव की पत्नी और एक्ट्रेस रुबीना दिलैक पर कुछ अपमानजनक कमेंट किए थे। उन्होंने रुबीना की फिटनेस पर सवाल उठाया था जो अभिनव शुक्ला को नागवारा गुजरा था। तब उन्होंने आसिम रियाज को खरी खोटी सुनाई थी। अब उन्होंने कहा
कहा है कि अगर परिवार को बचाने की बात आई तो वह किसी को मारने से भी नहीं चूकेंगे। एक निजी चैनल के पॉडकास्ट में अभिनव शुक्ला ने कहा है कि वह अपने परिवार को बचाने के लिए किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वह बोले, मैं थोड़ा पुराने जमाने का आदमी हूँ और मैं देखता हूँ कि आजकल एक आदमी को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए। अपने परिवार की रक्षा के लिए उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए। मुझे पता है कि यह एक विवादित बयान हो सकता है। बॉलीवुड में ऐसे कई परिवार हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं। कुछ के रिश्ते आज तक कायम हैं तो कुछ के बिखर गए। ऐसे ही एक अदाकारा है जिनका नाम टंडन खानदान से जाकर जुड़ता है। वैसे तो ये हसीना कभी धवन परिवार की भी बहू बनने वाली थी, लेकिन रिश्ता चल न सका और शादी से पहले ही टूट गया। तो चलिए इस हसीना से मिलवाते हैं हम आपको। राखी विजान की, जिनका नाता कभी रवीना टंडन से भी था। दरअसल राखी विजान की शादी रवीना के भाई राजीव टंडन संग साल 2004 में हुई थी, मगर शादी के कुछ साल बाद ही दोनों में अनबन होने लगी और दोनों ने साल 2010 में तलाक ले लिया। हालिया इंटरव्यू में राखी विजान ने पूर्व ननद रवीना टंडन और तलाक को लेकर बातचीत की। उन्होंने बॉलीवुड पर भी खुलकर बात की। अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वह हमेशा से ही मीडिया गॉसिप से बचना चाहती थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब तलाक में उनकी पूर्व ननद रवीना टंडन को घसीटा गया था। वे वैसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। कुणाल पांड्या और विराट कोहली की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर सत्र की 7वीं जीत दर्ज की। वहीं यह उनकी घर से बाहर लगातार 6ठी जीत है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 162 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने 18.3 ओवरों में 4 विकेट खोकर 164 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। दिल्ली के लिए अक्षर पटेल ने 2 और दुष्मंथा चमीरा ने 1 विकेट लिया। इस जीत के साथ आरसीबी 14 अंक और 0.521 के नेट रेट के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। रजत पाटीदार के नेतृत्व में बेंगलुरु ने 10 में से 7 मुकाबले जीते हैं। वहीं 9 में से 6 मैच जीतने और 3 हारने वाली दिल्ली 12 अंक और 0.482 रन रेट के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है।